सबों जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़े। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको हमारे नाम को लेकर बुलाया और हमने प्रभु अपने कानों से आपको सुना, अपनी आँखों से आपको देखा। हे प्रभु, इस वक्त पिता हम एक पल ठहर कर शांत होकर प्रभु आपको देख पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हर दिन आप हमें एक नई स्फूर्ति को देते हैं, एक नई ताकत को देते हैं। प्रभु, आपने हमारे पापों को अनदेखा किया है, आपने हमारे गुनाहों से हमें मुक्त किया है प्रभु। हे पिता, और इस वक्त में प्रभु जब हम तेरी वाणी को सुनने जा रहे हैं, तेरी शिक्षाओं, तेरी आज्ञाओं को सुनने जा रहे हैं, उन बातों को जानने का प्रयास करेंगे प्रभु जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। हे पिता, इस वक्त में हम तेरे उस पवित्र आत्मा को मांगते हैं प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसे सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और आराधना में आगे जाएंगे। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा
आज जो वचन मिला तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित के प्रति लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भरम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रख करते थे। और पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो हमारा उद्धार किया गया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए मनाने के द्वारा, जिससे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला गया है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोलो, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, वे भले कामों में लगे रहने में ध्यान रखे। ये बात भली और मनुष्य के लाभ की है। तीतुस जहां थे उनके जगह की समस्या क्या थी कि वहां लोग आपस में, जो लोग विश्वास में थे, समझिएगा इस बात को, कि जो लोग विश्वास में आ गए थे और जो लोग विश्वास में नहीं थे और वो अभी नए नए आ रहे थे, उनको उन पे वो रूल कर रहे थे। आज भी यही चलता है। अगर कोई क्रिश्चियन परिवार का आदमी है या कोई बाइबल जान गया है या कोई थोड़ा सा पवित्र आत्मा से भरा हुआ है या थोड़ा सा अभिषेक मिला है, तो जो नहीं चल पा रहा है उसको वो भला बुरा सुना रहा है। हालेलुया। उसको वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है, उसको वो सुनाता रहता है, खड़ी खोटी सुनाता रहता है। कई बार मैं प्रचार में बोलता हूं कि सुबह सुबह मान लीजिए कि आपकी मम्मी चर्च चली गई और चर्च गई और जब वहां से लौटी तो जो बच्चा घर में सोया हुआ है, अभी तक सोइए, उठ ना उठ, नाम हंसवा के रखते। अब मान लो पति सोया हुआ है तो पति पे बरस गई, बच्चा सोया हुआ तो बच्चे पे बरस गई। अपने आप को धर्मी प्रिटेंड कर रही हैं। उनको लग रहा है कि वो सबसे अच्छा व्यक्ति है घर में और बाकी सारे लोग क्या हैं, नालायक हैं, नकारा हैं, अधर्मी। तो इसी तरह से तीतुस और तीतुस के जो टीम के लोग थे, उनको पौलुस पत्र लिख के कहते हैं कि सबसे पहले तो जितने लोग तुम्हारे यहां नए नए जुड़े हुए हैं, विश्वासी का जो सबसे बड़ा एक काम होता है वो आज्ञा पालन होता है। अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अगर आप अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अगर आप अपने आप को ईश्वर को मानने वाला कहते हैं, तो जो मुख्य काम आपके अंदर, जो मुख्य गुण आपके अंदर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, पहला वचन, कि लोगों को सुधि दिला कि वो कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। हालेलुया। कह रहे हैं कि सुधि दिला, याद दिला, ध्यान करा, जाके बता, कीर्ति को बता, रेणु को बता, रोहित को बता, अमित को बता, रश्मि को बता कि किसी भी हाल में आज्ञा बड़ों का मानना है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, किसी भी हाल में आपको आज्ञाकारी ही रहना है और अधीन रहना है। अगर आप बेटी हो तो बेटी बन के रहो, मां मत बनो। अगर आप छोटी बहन हो या छोटे भाई हो तो छोटा बहन या छोटी भाई बन के रहो, वहां हुकूमत नहीं करो। अगर आप हुकूमत करोगे
तो आपका अभिषेक जो है भी वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। आपको अगर अभिषेक चाहिए, आप चाहते हैं कि जीवन में आपको आशीष मिल जाए, नौकरी मिल जाए, अच्छा पति या पत्नी मिल जाए, बच्चे संस्कारी हो जाएं, घर में कोई क्लेश नहीं हो, कर्ज नहीं हो, बीमारी चल जाए, तो सबसे पहला काम जो आज आपको बाइबल सिखाता है कि आपको खुद भी आज्ञाकारी बने रहना है और दूसरे को भी कहना है कि आज्ञाकारी बने रहिए। वो लोग चाहे जितने बुरे क्यों ना हो, सीनियर्स आपके जितने गलत हों, बुरे हों, जो भी हो, बस आपको आज्ञाकारी रहना है। हाँ, एक चीज यहां लिखा कि भले काम, कि हर एक अच्छे काम के लिए तैयार है। उसमें अगर लग रहा है कि अब कोई कह रहा है गोली जाके मार दो, है ना, या कोई सीनियर बोला कुआं में जाके कूद जाओ, जो काम लग रहा है कि नहीं ये बहुत गलत है, वहां आप नहीं आज्ञा पालन में जाना है, वो बहुत अभिषेक की बात है। फिलहाल इतना ही पे समझिए, नहीं तो अब वो यीशु वाला अभिषेक नहीं चाहिए आपको। तो यहाँ ये समझना है कि अगर एकदम कुछ बलंडर बड़ा लोग कह रहा है कि अपना रिवॉल्वर निकाल के खुद ही माथे पे ठोक लो, तो वैसा नहीं है ना, या खाने में किसी के जहर डाल दो, इतना भी आज्ञाकारी होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जो अच्छा काम है, भले काम, यहां लिखता है कि हर एक अच्छे काम के लिए तैयार है। और मैं बताऊं आपको, ईश्वर को भी वही लोग प्यारा है जो उसकी बात को चुपचाप मान ले, सवाल नहीं करे। 2 जगह मैं कहानी सुनाऊं। मूसा के साथ एक यहोशू रहता था, उसकी भी आदत थी कि मूसा जो बोलते थे यहोशू मान लेता था। तो आप देख बाइबल को जब पढ़िएगा तो मूसा प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंच पाया, यहोशू प्रतिज्ञा देश पहुंच गया। कारण, रीजन बिहाइंड क्या था कि मूसा इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा दास, जो भूतो न भविष्य, तो उसके पहले भी उतना बड़ा दास नहीं, उसके बाद भी उतना बड़ा दास नहीं, जो लाइव यीशु ईश्वर से बात करता था। यीशु ईश्वर से लाइव बात करने का मतलब कि जैसे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में सामने रहते थे, विजुअलिटी कम होती थी, छाया टाइप का दिखता था। क्योंकि बाइबल बताती है कि ईश्वर को जो देख लिया वो गया, ईश्वर को कोई देख नहीं सकता। पहली बार जब मूसा और ईश्वर की मुलाकात हुई तो मूसा से जब कन्वर्सेशन हुआ, उस कन्वर्सेशन के बाद ईश्वर ने कहा, मूसा ने ईश्वर से कहा कि पिता, अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो फिरौन मेरी बात को कैसे मानेगा। बहुत पॉपुलर कहानी है, 1 मिनट उसको सुन लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो उसने कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? बोला लाठी है। बोला नीचे रख। जैसे ही लाठी नीचे रखता था, क्या बन जाता था? सांप। बोलता था इसका पूंछ पकड़ के जैसे उठाता था हाथ, वो फिर लाठी हो जाता था। तो बोला ऐसे करना। फिर उसके बाद बोला कि दूसरा, तो एक काम करना, अपना हाथ को ऐसे रख, छाती के अंदर, मतलब शर्ट के अंदर ऐसे घुसा के ऐसे रख। हाथ रखता था, निकालता था तो पूरे हाथ में मूसा का कोढ़ हो जाता था। कोढ़ समझती है ना, कोढ़ हो जाता था। फिर बोला कि अब तो जा प्रभु, तो पूरा कोढ़ हो गया, कोई बात नहीं, फिर इसको ऐसे कर, हाथ छुपाया, फिर निकाला, अरे एकदम एक बच्चे की जैसे हाथ। तो वैसे ही किया। एक जगह क्या हुआ कि समुद्र की बात थी, मूसा को प्रभु ने कहा कि मूसा लाठी मार। समुद्र पे ऐसे लाठी किया, 2 भाग में समुद्र बट गया। एक जगह पानी की समस्या हुई तो प्रभु ने कहा कि मूसा इस पहाड़ के ऊपर लाठी मार। मूसा ने लाठी मार दिया, पानी निकलने लगा, लोग पी लिया। अब मूसा की आदत हो गई थी कि उसको लगता था कि प्रभु हर जगह बोलेगा लाठी मार, लाठी मार, लाठी मार, लाठी मार, है ना। अचानक से एक जगह और बाइबल में पढ़िएगा कि लिखा हुआ है कि फिर पानी की समस्या हुई और इस बार ने कहा कि मूसा इस पहाड़ को आदेश दे कि पानी दे। मूसा जल्दी में था, वो ये बात सुना लेकिन सुन नहीं पाया। कोई झटके में नहीं होता है कि राजवीर तो यही बोलेंगे कॉफी बना, है ना। तो वो झटके में ही क्या किया कि वो सुना लेकिन सुन नहीं पाया, मतलब उसको लगा कि फिर ईश्वर यही बोलते, उनकी आदत है। तो वो सुना भी कि मूसा आज्ञा दे, लेकिन धड़ से लाठी मार दिया। ईश्वर बोला मूसा रुक जा, पानी तो आ गया लेकिन तुमने यहां मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। क्या कर दिया है? आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। बात कितनी छोटी सी, मूसा इतना बड़ा दास जो प्रभु से आमने सामने बात कर रहा है
और उसी समय प्रभु ने कहा कि तुमने मेरे बात को ध्यान से नहीं सुना और इसको नहीं माना, यहां से तुम आगे नहीं जाओगे। कहानी खत्म। तो कि तुम आज्ञा पालन नहीं कियो। आज भी मैं अपने टीम के बच्चों को बता रहा था कि मुझे वही आदमी पसंद है जिसको बात जितनी कही जाए उतने कर ले। एलीशा नबी को भी अभिषेक इसीलिए मिला था कि एलिया नबी जो कहता था वो मान लेता था। यहोशू को भी अभिषेक इसीलिए मिला कि मूसा जो यहोशू को कहता था वो मान लेता था। प्रभु को लगा कि जब मूसा जो इंसान है उसके कहने पे ये मान लेता है, तो मैं अगर किसी दिन बात करूं इससे तो मेरी बात को कितनी मानेगा। तो लिखा है बाइबल की मूसा के बदले में ईश्वर ने यहोशू पे विश्वास किया। सिर्फ आज्ञा पालन से आप अपने सीनियर की आज्ञा पालन करो तो ईश्वर भी वाच कर रहा है, वो आपको देख रहा है और वो सोच रहा है कि अच्छा राज एस्थर की बात इतनी मानता है। अगर हम इससे जैसे एस्थर से बात करते हैं उसी तरीके से अगर इससे बात किए तो फिर ये कितनी बातों को मानेगा। जब इंसान की इतनी बातों को मानता है तो मेरी बातों को कितनी मानेगा। तो इसलिए उसको ट्रस्ट बढ़ जाता है और जब उसका ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा तो वो आपके अंदर में कमांड देता है, पावर देता है। जैसे अगर मेरे पास पिस्टल है और मैं जानूं कि जब मैं दूंगा, जब मैं इनको पिस्टल दे दूंगा और जब मैं इसको बोलूंगा चला तभी चलाएगा, नहीं तो ये रखे रहेगा, तो मैं वैसे ही उस पिस्टल को लेकर सुरक्षित रहूंगा जैसे मैं अपने पास रखा हूं। इसका मिसयूज नहीं करेगा इस पावर को। इसीलिए आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये खुद भी करना है और दूसरों को भी सिखाना है कि बाइबल का मुख्य थीम यही है। जहां से आदम का विनाश हुआ, कभी आप समझेंगे तो उसका भी अनाज्ञाकारिता था। प्रभु ने कहा कि आदम देख, अदन वाटिका में मैंने सब कुछ लगा दिया है, ये सारे कुछ खाना, बस ये नहीं खाना, और जाके वही खा लिया। इसलिए अदन वाटिका से उसको निकाल दिया गया। जितनी बातें आपकी को कही जाए अगर वो आप कर रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूं आपका बुरा नहीं हो सकता, आपका भला ही होगा। ये एक विश्वासी का परम पहला गुण होना चाहिए, प्रथम स्वभाव होना चाहिए कि आपके जो सीनियर्स हैं जो कह रहे हैं वो मानिए। आप जिसे देखते हो उसकी बात को नहीं मानते हो तो मुझे तो तुमने देखा ही नहीं है, तो मेरी बात को कैसे मानोगे। बाइबल का एक वचन है कि तुम जिसे देखते हो उससे प्यार नहीं करते हो, जो तुमको भोजन खिलाया, जो तुमको दूध पिलाया, जो तुम्हारा पोटी साफ किया, जो भूखे रह के तुमको खाना खिलाया, जो दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, जब तुमको कोई पूछता नहीं था तो वो पूछा, जब उसकी बातों को तुम नहीं मान रहे हो तो मुझे तो तुमने देखा ही नहीं, मेरी बात को कैसे मानोगे। हालेलुया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बाइबल में, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जितनी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसके पीछे की जब आदत देखिएगा तो उसके अंदर हजारों दुर्बलताएं हैं, हजारों कमियां हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट है दोस्त, कि वो अपने सीनियर की बात को मानता ही मानता। इसीलिए उस जगह पे वो बैठा हुआ है, इसीलिए उस जगह पे बैठा हुआ है और इसीलिए उसका टीम आगे बढ़ रहा है। अगर आप उसकी बात को नहीं मानिएगा तो वो टीम भी खराब हो जाएगा और आपका तो वो जो आपके सीनियर्स हैं वो आप पे फेथ नहीं करेंगे और ईश्वर भी आप पे फेथ नहीं करेगा और ईश्वर आपको आशीषित नहीं करेगा। आपको कोई पावर ही नहीं देगा। कैसे देगा पावर? क्योंकि उसको पता है कि जहां आप हैं, जो छोटे से छोटे में ईमानदार रहेगा वो बड़े पे नियुक्त किया जाएगा। आप छोटी सी बच्ची हैं, 13 साल 14 साल की 15 साल की, और अभी से आपको में अकड़ है, वो बोला अच्छा इतना छोटा में तो ये आतंकवादी है, बड़ा होगा तो लादेन हो जाएगी, है ना। तो ये समझना है। और यही बात मैं अपनी बेटी को बताता हूं, यही बात मैं अपनी पत्नी तक को बताता हूं कि जो बोलूं वो मान लो। और लास्ट में मैं एक लाइन जोड़ता हूं सबके साथ कि जितनी बातें मैंने आपसे कही है वो करने से अभी तक कोई नुकसान हुआ है तो नहीं, तो अब तक नहीं हुआ है तो मानो। और ये अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप समस्या में हैं। आप नहीं मान रहे हैं, एक चैनल है, अगर आप अपने माँ बाप का कहना नहीं सुन रहे, आपका बच्चा आपका कहना नहीं सुन रहा,
आप बड़ों के लिए कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, आपके छोटे आपके लिए कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। आप बड़ों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आपके छोटे आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आप बड़ों से मुंह लगा रहे हो, छोटे आपके साथ मुंह लगा रहे हैं। ये चैनल है, ये आप जो बोल रहे हैं वो काट के जाइएगा। ये तो सांसारिक बात है, लेकिन आत्मिक बात ये है कि अगर आप अपने जीवन में आशीष चाहते हैं तो आपको बड़ों की बात को मानना होगा। और यही तीतीस को समझाया जा रहा है कि भैया बात मानो। यीशु तक बात मानते थे। काना नगर के विवाह में स्पष्ट रूप से उनकी मां जाके बोली कि दाखरस खत्म हो गया है। वो बोले कि देखो मां, मेरा समय नहीं आया है। अभी जिस काम में तुम डाल रही हो वो काम करने के लिए हम थोड़े ही आए हैं कि पानी को दाखरस में बदले। मेरा यही काम रह गया है। मान लीजिए हमको पावर मिल जाए तो लोग कहे कि टंकी का पानी खत्म हो गया है राज भैया, पानी भरने आए हैं यहां हम, है ना। या कोई आके कहे, मान लो कीर्ति का, भैया गाड़ी का पेट्रोल कम हो गया था, कुछ एक टंकी भर गया, है ना। ऐसे फूकते, अब यही काम रह गया है। वही यीशु सोच रहे थे कि मतलब क्या है, मतलब हम पानी को अब दाखरस बनाए, यही काम रह गया। लेकिन मां तो मां है, मां को भी उतना ही विश्वास और बेटे को भी उतना ही। ये मां कह के चली गई कि देखो बेटा समस्या है, तुम आए हो घर पे तो दाखरस खत्म है, देख लेना। नहीं तो तुम्हारे आने का मन में यही सोची होंगे ना कि माता मरियम तो जानती थी कि कौन है, तो मन में तो यही सोची थी कि साक्षात ईश्वर का पुत्र आया है, किसी के घर में समस्या है तो उसकी समस्या का समाधान कर दो, तुम तो आए ही लोगों का कल्याण करने। माता मरियम तो यही फीलिंग लेके गई होंगी। लेकिन यही सोचोगे कि बस अब यही काम मेरा रह गया है। टमाटर चटनी, एक जगह मछली खिलवाया सब, एक जगह रोटी बढ़वाया, अब दाखरस बनवाया, यही काम करते रहे। लेकिन माता का विश्वास देखिए कि जाते जाते उन्होंने शिष्यों से कह दिया कि सुनो, यीशु जो बोले ना कर देना। मतलब वो जानती थी कि ये पक्का करेगा ही करेगा। मना किया, ना बोला मेरा भी समय नहीं आया, लेकिन ये मेरी बात को डिनाई नहीं कर सकता। क्यों? तो ये ईश्वर का पुत्र है, ये तो इसका परम स्वभाव है। जैसे पिता ने इसको जो कहा वो किया, पिता ने इसको भेजा है। माता मरियम को पहले ही पता था कि कुर्बानी देने आया, मतलब पिता का इतना आज्ञाकारी है कि यहां मरने आया है। हालेलुया। यीशु यहां क्या करने आए थे? यहां यीशु मरने आए थे, यीशु यहां पीटने आए थे, यीशु यहां कोड़ा खाने आए थे, यीशु यहां भर्ची से छेदा जाए। बचपन में ही आप देखते, बचपन में ही यीशु को दृश्य दिखाया जा रहा था कि हम कोड़े खा रहे हैं, लोग पुकार रहा है यीशु यीशु यीशु। ये सब बचपन से ही वो दर्शन देखते थे और उनको भी पता था कि मेरा यही गति होने वाला है और इसी काम के लिए। तो माता मरियम जानती थी कि यीशु पिता का इतना आज्ञाकारी है तो मां का तो लाडला है, मेरी बात थोड़ी ही काटेगा ये, इसका तो स्वभाव है, इसका तो नेचर है। आज हर विश्वासी को ये नेचर बना लेना चाहिए कि उनको पता हो। जैसे सिस्टर एस्तर को एकदम ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं राज भाई को कुछ बोलूं, किसी भी सूरत में वो ना नहीं बोल सकते। उस दिन मेरा जीत, उस दिन मेरा जीत है। ये कॉन्फिडेंस उनको होना चाहिए कि जो बंदा मेरे पास है वो ना नहीं कह सकता है। अगर स्पष्ट किसी बात के लिए मैं बोलूं तो ना नहीं कह सकता। हंसी मजाक और नॉर्मल जिंदगी अलग है, लेकिन किसी चीज को मैं कहूं तो वो ना नहीं कह सकता है। उस दिन मेरी जीत। अगर यही ट्रस्ट आपके माँ बाप के, आपके प्रिंसिपल के, आपके टीचर के, आपके बड़े जो पदाधिकारी है उनको हो जाए तो सारा ऑफिस का काम किससे कराएंगे? आपसे कराएंगे। सारा पावर किसको देंगे? आपको देंगे। पावर ऑफ अटर्नी किसको देंगे? आपको देंगे। अधिकार किसको होगा? उसको दे। क्यों? ये क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैं जानता हूं कि जो अधिकार मैंने उनको दिया है उस अधिकार का वो दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं और मैं जब चाहूं जैसे चाहूं इनको हैंडल कर सकता हूं। जितने लोग हैं जो बड़े बड़े पद पे हैं उनसे मैं सीखता हूं कि उनका टीम के लोग उनकी बात नहीं काटते हैं, इसीलिए वो वहां बढ़े हैं। आज जितने परिवार विकसित हैं वो परिवार विकसित इसलिए हैं कि वहां जो जूनियर्स हैं या टीम में एकता कैसे होगा? जब हम आपकी बात को मानेंगे। जब सीनियर्स जूनियर की बात को मानेगा तो एकता होगा। तो आज यही बात सिखाया जा रहा है कि जितने बड़े लोग हैं उनकी बातों को माने, खुद भी माने और दूसरों को भी मानने पे मजबूर करे। और आगे कहता है कि किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो और कोमल स्वभाव के रहें, सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रखें। आज
समाज में जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है बदनाम करने की। पता ही नहीं है कि किसके जीवन में क्या चल रहा है, बस सुन लिए और उसको साझा कर दिए। हम सुन लिए कि अप्पू का किसी से अफेयर है ना। अप्पू एक लड़का है मेरे, तो मान लीजिए कि इसका किसी से अफेयर है। अब हम जान गए कि अप्पू के साथ एक सुंदर सी लड़की है। अब अप्पू उससे विवाह करना चाहता है ना। अप्पू उससे विवाह करना चाहता है। कल उसके साथ मूवी देखने गया था, एनिमल, है ना। शाम में ड्राइव पे जाता है। ये मुझे किसने बताया? तो ये मुझे अनुष्का ने बताई कि पाप भैया आजकल ना सारा दिन रात चैट पे रहता है, व्हाट्सएप पे। बड़े पापा देख लो, कुछ गड़बड़ लग रहा है। आजकल ना उसके स्वेटर से हमको लेडीज परफ्यूम का खुशबू आता है। ये अनुष्का आके बता दी। अब हम इसका बिना जांच पड़ताल किए हुए चढ़े हुए हैं। अप्पू क्या करता है, किसके साथ तुम्हारा रिश्ता है? ये बात जाके हम अंशु को बता दिए, सुनील को बता दिया। सुनील दनादन दनादन दिए जा रहा है, बेचारा का पूरा पीठ लाल होगी। अब अंशु भाभी इस पे हल्दी लगा लगा के उसका इलाज कर रही है। इसको कहते हैं बदनाम करना। हम पता ही नहीं किए कि अनुष्का जो परफ्यूम का खुशबू आ रहा था, हो सकता है मम्मी का परफ्यूम लगा लिया हो सकता है कि ये चैट नहीं करके किसी दोस्त से बात कर रहा हो। इसको कहते हैं बदनाम करना। तो मैं, हालांकि अप्पू का उम्र अभी 5-7 साल ही है। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताऊं, इसीलिए नाम मैंने उसका लिया। और अनुष्का अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, तो मैंने नाम लिया, क्योंकि नाम लेने पे लोगों को खराब लग जाता। ये हमारा फितरत हो गया है। पड़ोसी की लड़की क्या कर रही है, बगल वाले को बड़ा चिंता है। वो बेचारी सुबह सुबह तैयार होके, आजकल तो सब लड़की लोगों का आदत है, पूरा डीप लिपस्टिक मारती, बाली पहनेगी एकदम लालटेन वाला यहां तक निटका हुआ, ऐसे जैसे लालटेन नहीं, छोटा सा लालटेन देखो कभी आप, ये लटका हुआ है, खूब झुमका उमका लगा के, और वो चर्च जा रही हो। कौन मानेगा कि सुबह सुबह ऐसे तैयार होके कोई चर्च जा रहा हो या शाम में मंदिर में जा रहा हो। सब लोग सोचेगा अच्छा आजकल तो बहुत तैयार होके जा रही है, जरूर कोई बात है। अब हम जानते नहीं है, लेकिन यही बात हम वर्षा को बोल दिए, यही बात हम अजीता मौसी को बोल दिए, यही बात हम कल्पना को बोल दिए, और पूरे जगत में हल्ला हो गया, प्रियंका ना आजकल बहुत गड़बड़ लड़की हो गई। इसको कहते हैं बदनाम करना। तो आप क्या कीजिए, पहले वास्तविकता को पता करिए। अगर कुछ बुराई भी है तो प्रभु कहा कि प्रेम सारे पापों को ढक देता है। और बिना जाने समझे किसी को बदनाम नहीं कीजिए। हमारे यहां का भी प्रचलन हो गया है कि हम लोग किसी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, कहीं से सुन लिए, मतलब उड़ते उड़ते कुछ खबर आया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बात को हम लोग मिर्च मसाला लगा के आगे ट्रांसफर करते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि बदनाम नहीं कीजिए और किसी को भी बदनाम नहीं कीजिए, ये आपका स्वभाव होना चाहिए। तो पहला कि अगर आप विश्वासी हैं, क्रिश्चियन हैं, तो हर हाल में आपको आज्ञाकारी रहना है। दूसरा कि किसी और के जीवन में क्या सत्यता है आपको नहीं पता है, किसी और से आप जब साझा करने जा रहे हैं तो उसको सावधानी से साझा कीजिए, या तो साझा ही नहीं कीजिए। अरे क्या जरूरत है आपको किसी के लाइफ में पढ़ने से। ये बात तीतिस को बताया जा रहा था और मुझे भी आज प्रभु ने चुना, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और आपको अब चुन रहा है, चुन किस लिए रहा है कि आपको यह समझा रहा है कि पहले आप भी ऐसे जिए और जो आपके इर्द गिर्द में है उनको भी सिखाइए कि आपका विश्वासी होने का मतलब, आपका अभिषिक्त होने का मतलब कि दूसरे को बर्दाश्त कीजिए। लेकिन अब आप लोग कह रहे हो कि हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये लोग तो इतनी समस्या में हैं, ये लोग तो ऐसे करते हैं। कई बार लोग आके कहता है कि भैया वो 100 बार बोलेगा तो हम 1 बार भी नहीं बोलेंगे। मैं कहता हूं नहीं बोलेंगे। वो 10 थप्पड़ मारेगा तो मैं 1 थप्पड़ भी नहीं मारूंगा। मैं कहता हूं नहीं मारूंगा। बाइबल यही सिखाता है, बाइबल यही सिखाता है। और आज यही करना होगा आपको। क्यों करना होगा? तो अब यहां पौलुस तीतुस को लिखते हैं कि तुम याद दिलाओ इन लोगों को कि तुम पहले क्या थे। तुम जब स्नान किए, मतलब जब तुम पवित्र आत्मा से अभिषेक पाए, तुम्हारा जब एनवाइंटिंग हुआ, जब तुम विश्वास के वरदान दिए गए, उसके पहले तुम भी तो ऐसे थे।
तुम भी तो झगड़ालू स्वभाव के थे, तुम में तो ये सारी बुराइयां थी जो अभी भी है, लेकिन परसेंटेज कम हो गया है। तो तुमको जब यीशु मसीह ने स्वीकार किया तो तुम इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? तुमको क्या लगता था तुम धर्मी थे इसलिए प्रभु ने स्वीकार किया, या मुझे लगे कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं इसलिए मुझे प्रचारक बनाया गया, प्रबंधक बनाया गया? नहीं। या सिस्टर एस्तर को लगे कि मैं बहुत अच्छा हूं, अच्छी हूं, इसलिए मुझसे प्रभु का आत्मा बात करता है? नहीं, ऐसा कोई क्वालिटी हम में या सिस्टर एस्तर में नहीं है। ये प्रभु का प्रेम है, उसका चुनाव है हमारे जीवन के प्रति, उसने हमको किया। अब यही काम हमको दूसरे के साथ करने के लिए कह रहा है कि अब जैसे आपके जीवन में प्रभु ने काम किया, इन्वेंटिंग किया, अभिषेक दिया, ये उसके प्रेम की वजह से हुआ, तो आप भी उसको प्रेम दिखाइए लोगों को, आप उसको बर्दाश्त कीजिए। जैसे प्रभु ने मुझे बर्दाश्त किया है, मुझे चाहिए कि बाकी बच्चों को मैं बर्दाश्त करूं। तो यही प्रभु आप लोगों को आज सिखा रहा है। पहला, आज्ञाकारी रहें। दूसरा, कोमल स्वभाव का रहें, मधुरभाषी रहें। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि मैं कब तक बर्दाश्त करूं, तो प्रभु कह रहा है बर्दाश्त तो मैंने आपको किया है। तो मैंने अगर आपको बर्दाश्त किया है, तो जैसे हम अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अपराध क्षमा हो जाए, तो लोगों को क्षमा कीजिए, और यही करके हम यीशु के राज का विस्तार कर सकते हैं। अगर हमसे उसका स्वभाव नहीं दिखा तो विस्तार नहीं होगा। हम भी किसी को देख के विश्वास में आए हैं, बाइबल पढ़ के विश्वास में नहीं आए, किसी को देख के विश्वास में आए, है ना। सिस्टर एस्तर को लोगों को देखती हैं तो लोग उनको देख के विश्वास में आता है, मुझे कोई देख के विश्वास में आता है, तो आपको भी देख के लोग विश्वास में आएगा, सुन के विश्वास में आएगा। उसके लिए ये सारी बातें अहम है। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि हे दयालु पिता, हर हाल में आज वो अभिषेक हम सबको दे कि हम किसी भी अवस्था में तुझ में बने रहें, हम अपने बड़ों का कहना मानते रहें, सुनते रहें, और जब हमारे छोटे हमको देखें तो वो समझ जाएं कि ये इनमें ईश्वरीय गुण है। किसी भी अवस्था में ये अपने बड़ों का कहना मानते हैं, किसी भी अवस्था में ये झगड़ा नहीं करते हैं, किसी भी अवस्था में ये मधुरभाषी रहते हैं, कोमल स्वभाव रहता है, और किसी भी अवस्था में हम दूसरे को स्वीकार करते हैं। हम ये नहीं समझने लगे कि हम में ज्यादा धर्मी हो गए हैं और अगला अधर्मी है, अगले में यह अवगुण है, हम स्वीकार नहीं करें, ऐसा नहीं। प्रभु आज हम सबको सामर्थ्य दे रहा है कि हम उसमें बने रहें, और हमारा बना रहना दूसरे के लिए विश्वास का कारण बने। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका आह्वान करते हैं। हे दयालु पिता, विश्व में जितने लोग बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनको भी नाक से खून निकल रहा है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, शरीर की किसी अंग में दर्द है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनको कफ की समस्या है, खांसी है, सर्दी है, बुखार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। विश्व में जितने लोग इस वक्त किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, मैं यीशु के नाम से उन तमाम बीमारी को आदेश देता हूँ कि अभी और इसी वक्त उस शरीर को छोड़ के जाए। प्रभु तूने कहा था कि किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया है। यीशु तेरे नाम से आज हर बीमार उठ खड़े हुए हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु चाहे जिस प्रकार का नशा हो, गैजेट का, खाने का, सोने का, वस्त्र का, घूमने का, आलस्य, जिस प्रकार का नशा हो, झूठ बोलने का, अपने आप को बड़ा दिखाने का, किसी भी प्रकार के नशे से अगर हम ग्रसित हैं पिता, उन तमाम नशे से आज तो हमें मुक्त कर रहा है प्रभु। प्रभु तू जानता है कि हम अगर जीवित रहें प्रभु तो हमारे भोजन, वस्त्र, घर
और ये सांसारिक ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी प्रभु। और पैसे कहाँ से आएंगे प्रभु? जॉब के माध्यम से, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या कोई अन्य काम से। प्रभु आज उस मार्ग को खोल दे जो तूने हमारे जीवन यापन के लिए सोच के रखा है प्रभु। जितने लोग इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, छोटे या बड़े व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए प्रबंध करिए प्रभु। तूने कहा था कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा। मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहे। मैं अपने और अपने जैसे जितने भाई बहन हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि हम किसी भी अवस्था में अपने सीनियर्स की बात माने प्रभु, और हमारे स्वभाव से हम मधुरभाषी हों, झगड़ालू नहीं हों, और हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सके। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं,